आज हवा बंद है। देखो धूप कम है, बादल वगैरह बने हुए, लेकिन हवा बंद। कूलर पंखा लग गया हमारा भी आ गई माशाल्लाह से। और वैसे अद्दी की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। ये 4-5 दिन छुट्टियों पे थी, आज से इसकी छुट्टियां ख़त्म हुई हैं। आज डीज लगी हुई हैं अपने काम को और मैं लग गया हूँ जी अपने काम को। ये क्यारी माशाल्लाह जी, ये वो सब्ज़ी है जो मैंने अपने किचन के साथ लगाई है और अब इसकी ग्रोथ चेक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने बेगम को कहा है कि अब चलते हैं दूसरे घर, हाँ जी। वहाँ की साफ़ सफाई करते हैं और वहाँ पर एक ऐसा ही किचन बनाने का आइडिया हम दोनों आपस में कर रहे हैं। और ये है जी कि अल्लाह का शुक्र है, बेगम साहिबा वहाँ के लिए मान गई हैं। यहाँ के लिए तो नहीं मान रही, हालांकि फिर इसके बाद मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स भी देखे थे कि अहमद भाई ठीक कह रहे हैं, आपके घर में 2 किचन हो जाएंगे। चले जी ठीक है, अगर ये यहाँ पर नहीं तो फिर वहाँ पर, वो भी अपना घर है। वहाँ पर ये फ़ायदा होगा कि किचन गार्डन साथ होगा, साथ में होगा। यहाँ पर भी साथ है, बिल्कुल दीवार के साथ है, लेकिन वहाँ पर तो घर के अंदर ही होगा। अभी चलते हैं जी वहाँ और वहाँ की साफ़ सफाइयाँ करते हैं। मैं तो कहता हूँ शिफ्ट भी उधर ही हो जाते हैं। हाँ ऐसे करते हैं। हाँ वहाँ की साफ सफाई करके सामान सारा फिर भैया वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू करते हैं। ओके। ले, हाँ पूरी झट बन गई हो। मैं कहीं से लगती हूँ शहर की। मैं ये लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए होए, सुबह सुबह के टाइम फिर भी यहाँ पर जो है ना थोड़ा सुकून हो जाता है। अच्छा जी, मैंने किचन गार्डनिंग की इब्तदा यहाँ पर कर दी है। आपको दिखाऊं कि कल मैंने कुछ बैंगन के पौधे यहाँ पर ट्रांसप्लांट किए, अभी आपको दिखाता हूँ। मैं इधर बोहरा मांग लेती हूँ। हाँ झाड़ू मांग लो बड़े वाला। हाँ हाँ। ये देखें जी, ये बैंगन के पौधे हैं, ये यहाँ पर मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं कर। ये 4 पौधे ये हैं और 1 2 3 पौधे ये हैं और इसके साथ ये कुछ सब्ज़ी लगी हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह, पानी लगने से अब इनका जोबन देखें। क्या बात है जी, रख दो इधर, उधर से पकड़ो। बस अब ले आई हूँ ना। आज हवा बंद है। देखो धूप कम है, बादल वगैरह बने हुए, लेकिन हवा बंद है। मुझे लगता है कि आज बारिश आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करे आ जाए बारिश। आज अभी हमारा आधा दिन यहीं पर गुजरेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने बुहारा मांग लिया वहाँ से भाभी के घर मैं से। घर से ना छोटा कूलर पंखा, हाँ, छोटा कूलर पंखा और स्टूल मंगवा लेता हूँ। गांव में जिनके घर बड़े होते हैं ना, तो वहाँ पे बोहरियों का काम नहीं होता, बोहरों का काम होता है। ये खजूर के बोहरे हैं, तो इससे ना झाड़ू अच्छे से मिल जाती है और ऊपर से फिर वो पानी छिड़क देते हैं और सहन साफ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे झाड़ू देते रहते हैं ना, सारा दिन लग जाएगा। और ये जो बोहरा ना, इससे ज़रा ना जल्दी जल जाते हैं झाड़ू। ये देखें, थोड़े से झाड़ू की माल सारा गंद में इकट्ठा करती है। अब वहाँ पे आके लगा देंगे और पसीना देखो। हमारे साहब से मैंने कहा छोटा कूलर मंगवाया, वो चलाते हैं तो कुछ हमें आराम मिलेगा। जैसा यहाँ पे हब्स हो रहा है वैसे ना, यहाँ पर जी हमारा प्लान है कुछ रेनोवेशन का भी, तो उसके हब्स हो सिलसिले में जाएगा। भी आप सबसे मशवरा चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह किचन गार्डनिंग जो है ना उसकी इब्तदा मैंने कर दी है यहाँ पर। तो वो तो रही है सारी सब्जियाँ यहीं से निकाल के तो यहीं पर पका के खा के बैठ के तो फिर घर चलेंगे। घर चले जाया और करेंगे। मोटर हमारे घर सबसे मेन मसला पानी का होता है। पानी हमने पहले ही इंस्टॉल करवा लिया। ये जी कूलर पंखा लग गया हमारा, अद्दी भी आ गई माशाल्लाह से। और वैसे अद्दी की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, ये 4-5 दिन छुट्टियों पे थी, आज से इसकी छुट्टियां ख़त्म हुई हैं। आज सुबह ही, कल बल्कि शाम को आई थी। और अद्दी इधर काम कर रही हैं और राबिया जो है ना वो उधर काम कर रही है। माजरत के साथ मैंने क्लियर उस तरफ कैमरा नहीं मूव किया क्योंकि बेगम साहबा ने
दुपट्टा नहीं पहना हुआ था ना, अभी उनको दुपट्टा देते हैं। नहीं, हालत तो चेक करो अपनी कैसे हो गई है। तुम धूप में इधर आके क्यों कर रही हो काम? उधर 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, साया आ जाएगा, फिर साए में कर लेना। ये देखिए ये सारा साफ कर दिया मैंने, गंदे का सारा इकट्ठा कर दिया। और यहाँ से ना ये देखिए, यहाँ से यूँ गंदे ना यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, ताकि ये सारा हम ट्रॉली के अंदर में इकट्ठा करके ना और वहाँ ले जाए। खड्डा बना है, खड्डे के अंदर डाल के ना आग लगा दे, ताकि वो खड्डा भी भर जाए। थोड़ी देर आराम कर लो, सांस ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करती रहना। पानी भी पिला रहा हूँ, पानी भी। घर पे फ़ोन करो हादिया को, हादिया पानी की बोतल अक्सर के हाथ भिजवाएगी। ओके। लेडीज़ लगी हुई हैं अपने काम को और मैं लग गया हूँ जी अपने काम को। ये क्यारी बनाई है वहाँ तक, फिर वहाँ से उन पौधों में उस सब्ज़ी में चला जाएगा पानी। फिर एक क्यारी बनाई है इस आम के लिए, और यहाँ पर भी जो है ना कुछ सब्ज़ी लगा दूँगा कल इंशाल्लाह। अभी मौसम है कुछ टिंडे वगैरह लगाने की, तो यहाँ पर टिंडों की बेलें लगा दूँगा। यहाँ पर चली जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी माशाल्लाह। कुछ यहाँ से लगा दूँगा, ऐसे आ जाएंगी। उस तरफ कुछ बैंगन, और सर्दियों में इंशाल्लाह इस जगह पे जो है ना कुछ पालक, मेथी और सब कुछ इंशाल्लाह लगाएंगे। बस अल्लाह पाक बरकत दे जी, आमीन सुमा आमीन। फाइनली जी सारा काम फाइनल करने के बाद, सारी सफाई करने के बाद अच्छे तरीके से अभी हम लोग मूव कर रहे थे घर की तरफ। अच्छा, जाते जाते मैंने कहा आप लोगों से मशवरा ले ही लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा दुपट्टा तो दे दो, तुमने तो अपना पहना हुआ है। गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रहा है। अच्छा जी, आ जाए, आ जाओ, थोड़ा सा गपशप करते जाए ना। अहमद घर में देखने वालों से मशवरा तो लेना है ना थोड़ा सा। मैंने कहा घर में निकलते हैं, शाम को आएंगे ना फिर मशवरा लेंगे। दूर तो हमें वैसे ही लगा लगाया मिल गया इस जगह पे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस दरख्त का साया भी है, और अभी नहीं, जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा हमारा किचन गार्डन तैयार होगा, उस वक्त यहाँ पर हम एक छोटा सा किचन बनाएंगे, छोटा सा। ऊपर साया वगैरह नहीं डालेंगे, ऐसे ही सर्दियों के लिए। हाँ, सर्दियों में यहाँ पर धूप बड़ी अच्छी आएगी सामने, बिल्कुल धूप हो तो होंगी, तो सर्दियों में भी आएंगी। आएंगी। धूप यहाँ पर जैसे भी होती है ना, तो हमें अपने घर में ढूंढनी पड़ती है, यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर जो है ना वहाँ से ताज़ा सब्जियाँ तोड़ेंगे और यहाँ पर पका खा के तो फिर चले जाएंगे। तो तंदूर के साथ यहाँ पर सोच रहा हूँ जी किचन थोड़ा सा बनाने का। आपने भी लाजमी बताना, असल में ये खड़ी नहीं हो पा रही गर्मी की वजह से, और मुझे कह रही है कि तुम्हें भी जाते जाते याद आया कि क्या मशवरा करना है। पहले से बैठे थे। चलें जी, अभी घर चलते हैं। ताला उठाओ। वैसे हमारी शिफ्टिंग आज से हो गई, यूँ समझ लेना। वैसे आज इसका इरादा था इधर ही पकाने का, मैंने कहा नहीं आज नहीं पकाओ, गर्मी काफ़ी है, आज घर पे पकाओ। हाँ जी, फिर बाद में देखी जैसे जाएगी। मौसम ठंडा होता है ना, फिर हम क्या पता यहीं पर बैठ कर पकाते रहे हम इंशाल्लाह, और यहीं खाएंगे इंशाल्लाह। बाकी इसको मैंने क्यारियों को पानी लगा दिया है, अभी ये भीग जाएंगी अच्छे तरीके से, तो कल इनमें बीज लगा देंगे। चारपाई और ले आएंगे हम अपने घर से। वो जवाद तो है नहीं ना, जवाद वाले चारपाई। अच्छा, जवाद कहाँ गया? हाँ जी, ये भी काफ़ी सारे सवाल हैं जी। जवाद आखिर गया कहाँ? जवाद गया हुआ है जी, आने वाले व्लॉग में बताएंगे आपको हाँ जी, इंशाल्लाह। इस वक्त एहसास हो रहा है गर्मी का, टाइम पूरे 12 बज गए। अभी घर चलते हैं, और घर चलते के साथ ही एक ही रोला होगा कि क्या पकाया जाए। चलो, हल खराब है रोला। अच्छा, हाँ जी, चलें जी, देखते हैं क्या हल किया हुआ है इसने घर चल के। सब्जियां भी आजकल नहीं लगी हुई ना गर्मियों की वजह से। जल गए। ये भी थोड़ा टाइम है, 15-20 दिन के बाद इतनी सब्ज़ी लगेगी ना, जैसे ही थोड़ी सी शबनम पड़ना शुरू होगी। वैसे भी साथ में लो ना। क्यों, क्या हुआ? सामने देखो, कुछ नहीं है, अपने कुत्ते हैं विलेज वाले। ये देखें जी, हाँ, चारपाइयाँ इधर डाली हुई हैं। एक ये हमारा किचन गार्डन है जी माशाल्लाह, और एक वो हो जाएगा। आ जाओ जल्दी से। 2 दिन से इस बंदे को फ़ोन कर रहा हूँ, हालांकि इसने सामान वगैरह भी सारा ले लिया है और अभी तक आया नहीं है। आज कह रहा था कि आऊँगा किसी भी टाइम और हर सूरत में आऊँगा। मैंने कहा भाई ये तो धूप में खड़ी खड़ी सारी हमारी अलमारी गल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो आके अपना काम मुकम्मल करके चले जाओ। उम्मीद है कि आज ये बन जाएगी। उस घर से इस घर आ गया, और इस घर आते के साथ ही खाना पकाना हमारा हो चुका है जी शुरू। और देखें ना जी, कहते हैं क्या राबिया, दाने दाने पे नींबू खाने वाले बन। क्या
दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। दाने दाने पे लिखा है जी खाने वाले का नाम। अब ये कैसे खाने का नाम अभी आपको बताता हूँ। ये कुछ ऐसा है जी कि हम लोग जैसे ही वहाँ से आए, राबिया ने कहा कि आज क्या पकाया जाए, और रास्ते में आपने सुना भी था कि ये कह रही थी कि आज का पकाने वाला रोला मैंने ख़त्म कर लिया है। क्योंकि अगले दिन साबुत मसर की दाल में लेके आया था कुछ ज़्यादा, तो राबिया ने जो है ना वो आधी रख ली थी और आधी पका ली थी, और इसने कहा कि आज भाई साबुत मसर की दाल ही पकाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। हम लोग राबिया ने आते के साथ ही प्रेशर जो है ना वो लगा दिया था दाल को कि दाल गल जाएगी और उसके बाद जो है ना इसको बघार के रोटी बना के तो खा लेंगे। हम लोग अभी दाल बना के फारिग ही हुए थे। अभी देखें भगारने के लिए बाहर लेके आई है, तड़का लगाने के लिए। जैसे ही यहाँ पर आए तो वैसे ही दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो आ गए जिनका दाना पानी पे नाम लिखा था, तो फिर मेहमानों को दाल खिलाना मैंने कहा अच्छी बात नहीं है। ये भी अब्बासी साहब की बहुत अच्छी आदत है कि वो जब भी गोश्त लेके आते हैं तो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं कि कब अल्लाह की रहमत आ जाए कुछ पता नहीं है। और फिर हमारे घर से ना शहर काफ़ी दूर है, गांव में इतनी सहूलियातें नहीं हैं कि भाग कर जाकर ले आए। तो फिर बेगम साहबा ने कहा कि गोश्त भी कुछ रखा हुआ है, तो मेहमानों से पूछा कि भाई गोश्त खाओगे सिर्फ या आलू गोश्त खाओगे। बेगम साहबा आलू गोश्त बहुत मज़े का बनाती हैं, तो उन्होंने कहा कि आलू गोश्त हो जाए तो क्या ही बात है। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं हम दाल खा लेंगे। हमने कहा नहीं भाई आप खा लोगे, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा ना। हमारा दिल कर रहा है आप भी कोई अच्छी चीज़ खाओ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई। फिर नसीब देखें, दाल हमारी हालांकि तैयार थी, हम अभी बैठ जाते खाने के लिए। पूरी तैयार हो गई हाँ, सिर्फ इसमें हमने तड़का लगाना था। लेकिन वही बात है ना जी, दाने दाने पे खाने वाले का नाम। खाने वाले का नाम। तो साथ में हमारा तंदूर भी जल गया जी, और अभी दाल भी भगर जाएगी और साथ में आलू गोश्त भी बन जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे ये वाली जो दाल है ना पहले हमारे गांव में नहीं मिलती थी, हम लोग कराची से मंगाया करते थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये दाल भी मिलना यहाँ पर शुरू हो गई है। अब एक रेसिपी आप सबके लिए स्पेशल है, वो मैंने ला के रखी हुई है। वैसे अगले दिन हमने मिनी व्लॉग में भे बनाते हुए दिखाया था, और उससे पहले फिर राबिया वो तुमने एक अमल कड़े बनाए थे, वो तो खैर देखते हैं। लेकिन यकीन करें जी कि इतने हमें कमेंट्स मिले कि कोई मेरी बहन कह रही थी कि मेरी उम्र 50 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये कभी देखे ही नहीं है भे। और यहाँ पर तो आम है, और जैसे मैंने कहा था ना कि ये सिंध की मशहूर डिश है। लेकिन अहमद वहाँ पर तो शादियों में भी बनाया जाता है इसको, वलीमे में। हाँ, मैंने भी नहीं अपनी जिंदगी में कभी देखी। अच्छा, उस तरफ नहीं होता ये, इस तरफ इसलिए ज़्यादा है हमारी तरफ क्योंकि हम लोग सिंध पंजाब बॉर्डर पे है ना, तो सिंधी डिशें हमारे पास भी ज़्यादा मिकदार में होती हैं। हम लोग खुद भी बनाते हैं, बचपन से ये खाते हुए आ रहे हैं। तो अभी आपको ये बताता चलूँ जी कि ये जो भे है ना, बड़ी ही कमाल की रेसिपी है इसकी, और बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। इसके अंदर चिकन डाल दें या कीमा डाल दें तो मैं कहता हूँ जी कि अखीर हो जाती है। अब जिन्होंने खाए हैं तो उनको आइडिया होगा कि इनका कैसा टेस्ट होता है, और नहीं खाए उन्हें पता नहीं है। तो अगली जो रेसिपी लेके आ रहा हूँ वो भी कुछ इस हिसाब से ही होगी कि वो भी पहले तो काफ़ी दफ़ा हम दिखा चुके हैं। अब आपने गेस करना है। उस दिन एक कमेंट ने गेस किया था जब मैंने पूछा था कि कौन सी रेसिपी है, मिनी व्लॉग में बताएंगे। एक कमेंट ठीक था, बाकी जिन्होंने भी गेस किया था तो उनको नहीं पता चला। और आने वाली जो रेसिपी है वो भी आपने गेस करना है और बताना है। बाकी उसकी मुकम्मल रेसिपी हमारे मिनी व्लॉग में आएगी। वैसे आपको लॉन्ग व्लॉग में ऐसे ही थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन वगैरह करा देंगे, दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। और उसको भी देख के फिर वैसे ही कमेंट्स होंगे कि ये तो हमने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी देखी ही नहीं है। देखें जी, ये वो चीज़ मैंने काफ़ी दफ़ा बनाई भी है। देखें जी, ये विलेज की स्पेशल ट्रेडिशनल डिशें होती हैं, ये शहरों में नहीं मिलती, नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि जब होंगी नहीं तो फिर देखेंगे कैसे, नज़र कैसे आएंगी और टेस्ट कैसे करेंगे वो लोग। तो लेकिन अहमद ये बताऊं कि आपने एक दफ़ा मेरी बाजी के गांव में खाई थी ना? हाँ, होती है। अपर पंजाब में होती है ये। हाँ जी। तो इंशाल्लाह जी वो भी आने वाले व्लॉग्स में बताएंगे। और दूसरी बात ये जी कि जवाद साहब के हवाले से काफ़ी सारे कमेंट्स भी हैं, और जैसे राबिया ने भी बताया है कि वो कहाँ गया हुआ है। तो ये बताता चलूँ जी कि जैसे ही जवाद की छुट्टियाँ हुई हैं ना, तो इत्तेफाक से मेरे भाई वगैरह जो है ना वो यहाँ से जा रहे थे कराची की तरफ, तो मैंने उनको जवाद को उनके साथ रवाना कर दिया।
कि चलो भाई पूरा साल तो बच्चे घर में रहते हैं, चलो यही कुछ दिन होते हैं इनके घूमने फिरने के। तो मेरा प्लान है जी कि इस दफ़ा जैसे मैंने आपको बताया था कि नारायण कागान उस साइड पे फैमिली को लेके जाने का, लेकिन उस साइड पे लैंड स्लाइडिंग और अभी बारिशों के सीज़न शुरू होंगे, तो हमने डाला डूब गया, उस तरफ जाने का हमने प्रोग्राम कैंसिल किया। और जवाद को पहले हमने भेज दिया है कि वो अपने चाचा के घर में कुछ दिन वहाँ पर घूम फिर लेगा। फिर हमारा प्लान है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी शहज़ादियों को और बेटे को, इनको जो है ना बेटियों को लेके जाऊंगा और इनको पूरा कराची एक दफ़ा फिर सी व्यू जहाँ जहाँ ये कहेंगे वहाँ वहाँ लेके जाऊंगा, क्योंकि यही उम्र इन बच्चों की है जी। हमारी तो हमने तो अपनी सारी उम्र गुजार दी, और यूँ समझ लें कि जो बच्चा अपनी फैमिली पे खर्च करता है वो सदका जारिया भी है। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी अपने बच्चों को लेके तो फिर जाऊंगा। जवाद साहब गए हुए हैं जी कराची, तो बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी टाइम स्टार्ट हो रहा है जी रोटी बनाने का, बिल्कुल इसी तरह से, और पूरी कोशिश है कि वो रेसिपी जो है ना हम लोग उस घर में बनाएं। अगर गर्मी ऐसे ना हुई, ये पसीना है, कभी आप लोग समझें कि मैं नहा के खड़ा हूँ, नहाया नहीं हूँ, ये पसीना है ये सारा, और इतनी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है ये देखें। और टाइम चेक करें, 1:53 हो चुके हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा, एक कमेंट करिएगा, दो नहीं। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।